हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल, एक्सरसाइज है 6.3। इसके क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है आज। तो देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.38, ये जो फिगर दिया हुआ है ये है 6.38। एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसमें आ रहा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इसमें कहीं एल्टीट्यूड? तो देखिए, ये देखिए ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये क्या है? हमारी एल्टीट्यूड कहलाएगी। ये वाली लाइन देखिए, ये भी क्या कर रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। चाहे किधर भी बनाए, ऊपर बनाए, इधर बनाए, नीचे बनाए, कहीं भी बनाए, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो AD एक क्या है? एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर दिया हुआ है AD एंड CE। ठीक है, दोनों क्या है? ये एल्टीट्यूड है। और कौन से ट्रायंगल का? A, B और C। इस ट्रायंगल में ये दोनों क्या हैं? एल्टीट्यूड है। और क्या कर रहे हैं? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कट करना, एक दूसरे को कट करना। ठीक है, तो ये वाला एक एल्टीट्यूड है और ये एक एल्टीट्यूड है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। किस पे कट कर रहे हैं? P पॉइंट पर। ओके, ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P। ओके, नाउ शो दैट, अब हमें प्रूफ करना है। हमें ये 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस एक में ही। ओके, इन चारों को हमें प्रूव करना है। पहला क्या कह रहा है कि ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर प्रूफ करना है CDP के, CDP। ओके, तो हमको 2 ट्रायंगल मिल गए, AEP ये वाला ट्रायंगल, AEP और CDP। इन दोनों को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? देखिए क्या कह रहा है? AEP और CDP। तो देखिए एक एंगल तो ये वाला आ गया इसमें, D और E, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। एक एंगल इक्वल आ गया। हमें कोई भी जो 2 ट्रायंगल हैं उनको सिमिलर प्रूव करने के लिए सिर्फ 2 एंगल इक्वल बताने हैं हमें। ठीक है, तो जैसे ही हमने 2 एंगल क्या कर दिए? इक्वल प्रूफ कर दिए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सिर्फ 2 एंगल चाहिए हमें। तो देखिए एक एंगल तो ये रहा, ओके, D और E दोनों 90 डिग्री के दिया हुआ है ऑलरेडी, उसने एल्टीट्यूड बोला हुआ है उसने। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये देखिए कौन सा हो जाएगा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास 2 एंगल इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए इन ट्रायंगल, जो लिखा हुआ है वहाँ पर वो लिख लेते हैं अपन, जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिख लेते हैं, AEP एंड, और जो यहाँ सिमिलर लिखा हुआ है ना उसकी जगह पर एंड लिख देते हैं, ये एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे अपन क्या क्या दिया हुआ है भाई हमें। एक तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, और देखिए इसमें हमें थोड़ी हेल्प भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? देखो, अगर A की जगह पर C लिखा हुआ है, देखिए ये आगे लिखा हुआ है, ये भी आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल A और C इक्वल होगा। हालांकि हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो चलो इसको कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। E और D इक्वल होंगे। देखिए E और D, E भी 2 नंबर पे है, D भी 2 नंबर पे है। ठीक है, इसका मतलब है E जो है वो D के इक्वल है 100%। अब आपको देखना है कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, दिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि AD और CE क्या है? एल्टीट्यूड है, हमें दिया हुआ है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। और P देखिए कॉमन है दोनों में, है ना, P, तो ये वाला एंगल, हालांकि ये अलग P है, ये अलग P है। ठीक है, तो ये हमने जब इसमें देखा, इस ट्रायंगल में P देखा, इस ट्रायंगल में P देखा, तो हमें पता चल गया कि क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाता है? हिंट मिल जाता है कि हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, या एंगल प्रूफ कैसे कर सकते हैं, या कौन सा एंगल अगर हमें प्रूव करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें यहाँ से
क्या मिल सकती है, हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P क्यों है भाई, क्योंकि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, चलिए इसके बाद देखिए एंगल, इसमें देखिए E और D, तो एंगल E ओके इक्वल है किसके, एंगल D के। क्यों है भाई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, सो इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल। अब यहाँ पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिखना है, बस एंड की जगह क्या करना है, सिमिलर का साइन बना देना है। यहाँ पर AEP सिमिलर है किसके, ट्राइंगल CDP के। ओके, अब ये हमने लिख तो दिया, क्यों है भाई, बाय किससे हुआ ये, एंगल। ओके, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। ओके, चलिए ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या कह रहा है भाई, इन, अब जो कह रहा है वो केवल लिख देंगे, बस एंड लगा देंगे बीच में। दूसरा वाला क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABD। ओके, ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है भाई। दूसरा क्या है, CBE। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, इसका मतलब ये पक्का है कि एंगल A इक्वल है एंगल C के। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ था, A और C दोनों सेम जगह पर लिखे हुए थे, है ना। इसका मतलब एंगल A और C इक्वल है, 100% इक्वल है। बस यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, कोई हमें यहाँ पर प्रूफ नहीं दिया हुआ या लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। तो देखिए A B इक्वल होगा B के, तो देखिए B, अब B कॉमन आ गया बीच में, देखिए कैसे, CBE ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल CBE और ABD इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है, तो B एंगल जो है कॉमन आ गया। ओके, और दूसरा देखिए D और E, ये भी देखा हमने, दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल हैं। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल E और इस वाले ट्राइंगल में एंगल D 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल आ गए और B कॉमन आ ही गया। ओके, चलिए, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, इसमें क्या क्या है भाई, हम बोल सकते हैं क्या, एंगल B इक्वल है एंगल B के। क्यों है भाई, क्योंकि कॉमन है। ओके, अब देखिए एंगल सेम टू सेम एंगल D ऊपर वाले के जैसा यहाँ। ठीक है, इक्वल हो जाएगा एंगल E के। क्यों हो जाएगा, सेम है। क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं भाई। ओके, चलिए, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ये वाला का ऐसा कैसा, ABD सिमिलर है किसके भाई, ट्राइंगल CBE के। क्यों है भाई, बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम थर्ड वाला क्या कह रहा है, AEP, ये रहा AEP, ये वाला जो स्टार्ट में दिया था हमें, AEP किसके दे रहा है, ADB ये वाला जो अभी हमें यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो AEP ADB, अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, देखिए सेम टू सेम है, वही देखिए A और A दोनों एक कॉमन आ रहे हैं, है ना। देखिए AEP तो इस वाले ट्राइंगल में
ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, ये देखिए इसमें। और दूसरा क्या कह रहा है, ADB, 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 इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। ओके, तो दोनों में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन हो गया। दूसरा क्या है, देखिए EOD वही 90 डिग्री का आ गया, EOD 90 डिग्री आ गया, दो एंगल हो गए हमारे पास, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा भाई, सेम टू सेम, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ओके। तो क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों है भाई, क्योंकि कॉमन है, कॉमन हो गया। ओके, नाउ वही एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल D के, क्यों हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का एंगल है भाई। ओके, ये लीजिए, तो वही हो जाएगा, वापस ऐसा कैसा लिख दीजिए। सो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए सॉरी, देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ओके, बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए नाउ अब देखिए किसमें, फोर्थ वाला, लास्ट फोर्थ वाला क्या कह रहा है, जैसा दे रहा है वैसे क्या वैसा लिख देंगे, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, ओके। तो देखिए PDC ये वाला आ गया ऊपर वाला, ओके। BEC ये वाला हो गया। अब देखिए इसने क्या करा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में एक एक बार क्या करा इसने, पहले B वाले को कॉमन ले लिया, फिर A वाले को कॉमन ले लिया, और फिर अब C वाले को कॉमन ले लिया। देखिए इसमें भी C, इसमें भी C। यहाँ पर देखिए B को कॉमन लिया हुआ था, यहाँ पर A कॉमन कर दिया और यहाँ पर C कॉमन कर दिया, ठीक है। और तीनों में D और E तो दे ही रखा है, तो D और ये E, DE क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और C वाला क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, देखिए भाई PDC ये वाला एंगल, ओके, और BE और ये C, तो ये वाला एंगल आ गया वापस, ठीक है। तो कॉमन हो गया, कॉमन है, ओके। और एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, एंगल D इधर है इसलिए इधर लिखा है, इधर E है इसलिए इधर लिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कहीं E इधर लिखा है, यहाँ पर देखिए E इधर लिख दिया, D इधर लिख दिया, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पर देखिए इस वाले में, इधर वाले में E इधर है इसलिए E इधर लिखा है, D इधर है इसलिए इधर लिखा है, ठीक है। इसमें D इधर है और E इधर है इसलिए ऐसे लिखा है, ओके। तो क्यों है भाई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए यानी कि देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल सेम टू सेम PDC is similar to triangle BEC, okay, by एंगल क्राइटेरिया। दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो भी वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ओके। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी सारे क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हमने ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए